हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डाइकॉट्स के सब डिवीज़न डाइकॉट के क्लासेस पढ़ रहे थे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। और पॉलीपेटली जो क्लास है इसमें 3 सीरीज़ हैं, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलिसिफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जो विशेष लक्षण हैं थैलेमीफ्लोरी के, वो ये हैं कि इसमें जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, इसका मतलब जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। सुपीरियर मतलब ऊर्ध्ववर्ती, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। और अंडाशय के नीचे जो कई जगह, कई सीरीज़ में, कई ऑर्डर्स में कई बार डिस्क प्रेजेंट होती है, लेकिन थैलेमीफ्लोरी में डिस्क एब्सेंट होती है। आगे अपन डिस्कीफ्लोरी पढ़ेंगे तो देखेंगे डिस्क प्रेजेंट है, लेकिन थैलेमीफ्लोरी में डिस्क एब्सेंट होती है। तो थैलेमीफ्लोरी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हाइपोगाइनस फ्लावर एंड ओवरी सुपीरियर, डिस्क एब्सेंट। सेकंड है डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी में फ्लावर तो हाइपोगाइनस ही होगा, लेकिन डिस्क प्रेजेंट होगी। इसमें भी ओवरी सुपीरियर है, मतलब अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, और डिस्क प्रेजेंट है। ओवरी सुपीरियर का मतलब ये होता है कि जो थैलेमस पुष्पासन होता है फ्लावर का, उस पर फ्लावर डेवलप होता है, उस पर फ्लावर के चारों पार्ट्स जो होते हैं वो वहाँ से निकलते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ओवरी सुपीरियर का मतलब है कि थैलेमस पे सबसे ऊपर ओवरी निकलती है, ओवरी सबसे ऊपर से निकलती है, उसको बोलते हैं ओवरी सुपीरियर है। डिस्कीफ्लोरी में डिस्क प्रेजेंट हो गई। और तीसरा है कैलिसिफ्लोरी। कैलिसिफ्लोरी में ओवरी या तो इन्फीरियर है, मतलब सबसे नीचे से ओवरी निकलती है, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो ऊपर से निकलते हैं, और ओवरी सबसे नीचे होती है। तो ओवरी इन्फीरियर या हाफ इन्फीरियर, ये कैलिसिफ्लोरी के कैरेक्टर्स हैं। ये हुई इसकी 3 सीरीज़। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। थैलेमीफ्लोरी में 6 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है रेनेल्स। रेनेल्स ऑर्डर में स्टेमन्स, मैनी स्टेमन्स, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, और कार्पल 1 to many। एपोकार्पस ओवरी होती है। एपोकार्पस मतलब ओवरी जो है एक या जो ज़्यादा ओवरी होती हैं तो वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, फ्यूज़ नहीं होती, उसको हम एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। तो एपोकार्पस ओवरी होती है इसमें। और इसका एग्जाम्पल है फैमिली रेननकुलेसी। ये प्रिमिटिव फैमिली है। ये जो रेनेल्स ऑर्डर फैमिली रेननकुलेसी है, ये प्रिमिटिव मतलब कम डेवलप फैमिली है ये। सेकेंड नंबर पे ऑर्डर है पेराइटेल्स। पेराइटेल्स में स्टेमन्स डेफिनेट या इनडेफिनेट इन नंबर होते हैं, और कार्पल्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ ओवरी सिन कार्पस होती है। सिन कार्पस मीन्स कार्पल्स आपस में जुड़े रहते हैं। ओवरी में बहुत सारे कार्पल हैं, और कार्पल एक दूसरे से अलग नहीं हैं, जुड़े हैं, उसको बोलेंगे सिन कार्पस कंडीशन। और प्लेसेंटेशन है पेराइटल, भित्ति है। क्रूसीफेरी फैमिली इसका एग्जाम्पल है। थर्ड है पॉलीगैलेनी। इसमें 5 कैलिक्स होते हैं और कार्पल 2 होते हैं। इसमें सेपल्स भी 5 हैं, लेकिन कार्पल 2 ही होते हैं। पॉलीगैलेनी के बाद नेक्स्ट है कैरियोफिलेनी। कैरियोफिलेनी में रेगुलर फ्लावर होता है ये। सेपल्स 2 से 5 होते हैं, पेटल्स भी 2 से 5 होते हैं। जो स्टेमन्स का नंबर है वो सेपल से डबल होता है। मान लीजिए 5 सेपल हैं तो स्टेमन 10 हो गए, डबल होता है। और इसमें प्लेसेंटेशन होता है फ्री सेंट्रल, मुक्त स्तंभीय बोलते हैं इसको, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। ओवरी यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठकीय ओवरी होती है। फैमिली कैरियोफिलेसी, ये आपके सिलेबस में है। फिफ्थ ऑर्डर है गट्टीफरेल्स। इसमें सेपल्स और पेटल्स 4 या 5 होते हैं, लेकिन स्टेमन्स इसमें बहुत सारे होते हैं, असंख्य। गट्टीफेरेल्स में बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं। सिक्स्थ है मालवेल्स ऑर्डर। मालवेल्स में फ्लावर रेगुलर है, सेपल्स और पेटल्स 5-5 होंगे, लेकिन स्टेमन्स इसमें बहुत सारे, असंख्य स्टेमन्स इनडेफिनेट नंबर में होते हैं।
प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है, अक्षीय प्लेसेंटेशन होता है, फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली में गुड़हल का फ्लावर आप लोगों को ध्यान होगा, इसमें बहुत सारे स्टेमन्स रहते हैं। और ये हुए 6 ऑर्डर्स सीरीज़ थैलेमीफ्लोरी के। इनमें से थैलेमीफ्लोरी सीरीज़ में जो सिलेबस में फैमिलीज़ हैं वो रेनेल्स की रेननकुलेसी, पैराइटेल्स की क्रूसीफेरी और पेपेवरेसी, उसके बाद कैरियोफिलिनी की कैरियोफिलेसी और मालवेल्स की मालवेसी। ये फैमिलीज़ थैलेमीफ्लोरी सीरीज़ की हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। थैलेमीफ्लोरी के बाद सेकंड सीरीज़ है डिस्की फ्लोरी। डिस्की फ्लोरी में नाम से पता लग रहा है, पहले भी बताया अभी मैंने, डिस्क प्रेजेंट होती है। इसके 4 ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट जेरेनियल्स ऑर्डर में फ्लावर रेगुलर या इरेगुलर हो सकता है। गाइनोशियम में इसमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं और सिन कार्पस कंडीशन होती है। सिन कार्पस मतलब जब कार्पल्स आपस में जुड़े रहते हैं। इसका ऑपोजिट टर्म होगा एपोकार्पस। सिन कार्पस मतलब संयुक्त होते हैं जब कार्पल्स एक दूसरे से, संयुक्त अंडपी इसको हिंदी में बोलते हैं। जेरेनियल्स के बाद सेकेंड ऑर्डर है ओलेकेल्स। ओलेकेल्स में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं और इसमें सेपल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। थर्ड है सिलेस्ट्रेल्स। इसमें फ्लावर्स रेगुलर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, द्विलिंगी, ओवरी इन्फीरियर या हाफ इन्फीरियर हो सकती है। और नेक्स्ट है चौथा फोर्थ ऑर्डर सेपिंडेल्स। सेपिंडेल्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, एक लिंगी फ्लावर्स होते हैं और इन्फीरियर या हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। इनमें से आपके सिलेबस में डिस्की फ्लोरी का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी फैमिली नहीं है सिलेबस में। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो है कैलेसी फ्लोरी। कैलेसी फ्लोरी में 5 ऑर्डर्स हैं, 5 ऑर्डर्स हैं कैलेसी फ्लोरी में। फर्स्ट है रोजेल्स। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, कार्पल का नंबर 1 या बहुत सारे हो सकते हैं, 1 to many कार्पल्स। थैलेमस कप शेप्ड होता है, पुष्पासन जो होता है वो कप के प्याले के शेप का होता है। फैमिली लेग्यूमिनोसी सिलेबस में है रोजेल्स की। सेकंड है मिर्टेल्स। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, कार्पल की नंबर 3 से 5 तक हो सकती है। सिन कार्पस होता है, इसकी कोई फैमिली सिलेबस में नहीं है। थर्ड ऑर्डर पेसीफ्लोरेल्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, कभी कभी रेयरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है और इसमें कार्पल होते हैं सिन कार्पस कंडीशन, मतलब कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं पेसीफ्लोरेल्स में। उसके बाद फिकोइडेल्स। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर, सिन कार्पस ओवरी और फ्लावर रेगुलर होता है। फिफ्थ है अम्बेलेल्स। इसमें भी फ्लावर रेगुलर है और इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इन्फीरियर ओवरी होती है। अम्बेलेल्स की जो फैमिली सिलेबस में है अम्बेलिफेरी, जो धनिये वाली फैमिली, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बेल छत्रक अम्बेल कहलाता है। तो ये फैमिली जो कैलेसी फ्लोरी की हुई सिलेबस में वो हैं लेग्यूमिनोसी, रोजेल्स फैमिली की, और अम्बेलिफेरी अम्बेलेल्स फैमिली की। ये हैं सिलेबस में आपके। इसके बाद में आती है क्लास सेकंड गैमोपेटेली। अभी हमने पॉलीपेटेली पढ़ी जिसकी तीनों सीरीज़ पढ़ी, अब है गैमोपेटेली जिसमें पेटल्स फ्यूज्ड रहते हैं एक दूसरे से। 3 सीरीज़ हैं इसकी, इनफेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलिटी। इनफेरी में ओवरी इन्फीरियर होती है, इनर वर्ल्ड पेटलॉइड होता है और पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, पेटल एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं इनफेरी। इसके बाद सेकंड हेट्रोमेरी, इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। इनफेरी के नाम से पता लग रहा है ओवरी इन्फीरियर। हेट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर, बाई कार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी ओवरी होती है, 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं। थर्ड है बाई कार्पिलिटी। इसके नाम से पता लग रहा है इसमें 2 कार्पल्स होते हैं, बाई कार्पिलरी ओवरी होती है और इन्फीरियर होती है, सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं। तो ये हुई 3 सीरीज़ इसकी।
फर्स्ट जो सीरीज़ है इनफेरी, इसमें 3 ऑर्डर्स हैं, रूबियल्स, एस्टेरेल्स और कैम्पेनेल्स। रूबियल्स में रूबिएसी फैमिली सिलेबस में है। एपीपेटलस होते हैं इसमें स्टेमन्स, मतलब जो स्टेमन्स हैं वो पेटल्स से जुड़े रहते हैं। और इसमें ओवरी मल्टीलॉक्यूलर होती है। इसका एग्जाम्पल है रूबियल्स का फैमिली रूबिएसी। सेकंड है एस्टेरेल्स, इसमें फैमिली एस्टेरेसी या कंपोजिटी आती है जो सिलेबस में है। इसमें स्टेमन्स एपीपेटलस होते हैं, मतलब स्टेमन्स इसमें भी पेटल से जुड़े रहते हैं, लेकिन ओवरी इसमें यूनिलॉक्यूलर होती है। एक ही ओव्यूल होता है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है। थर्ड है कैम्पेनेल्स। कैम्पेनेल्स में लॉक्यूल 2 से 6 तक हो सकते हैं। 2 से 6 तक ओव्यूल्स होते हैं, 2 से 6 तक लॉक्यूल्स होते हैं और मैनी ओव्यूल्स पर लॉक्यूल। एक लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल मिल सकते हैं। तो ये है फैमिली, ये है ऑर्डर कैम्पेनेल्स। कैम्पेनेल्स की कोई भी फैमिली सिलेबस में नहीं है। रूबियल्स की रूबिएसी है और एस्टेरेल्स की कंपोजिटी फैमिली सिलेबस में है। थैंक यू।